की होंगी। देखिए ये बोल रहा है ना, गुणनखंड अनुक्रम बिना अद्वितीय हो एक गुणनखंड में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों में आने क्रम के में अद्वितीय। अद्वितीय मतलब ये अलग होगा, ऐसा नहीं कि आप 12 को किसी के भी उसमें लिख दो। आप ये ऐसा नंबर होगा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा 3 × 5 लिखा, 2 × कोई और संख्या लिख सकते हैं इस पर? नहीं लिख सकते, आप लिख सकते ना। तो ये जो भी नंबर आएगा वो एक अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब अनोखा होगा, कोई उसकी जगह दूसरा आप नहीं लिख सकते। तो दूसरी बात क्या लिखा है कि अद्वितीय होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अद्वितीय होगा मतलब यूनिक होगा। आप 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक, पर इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं इस चीज़ में? नहीं लिख सकते। तो ये क्या होगा? अद्वितीय मतलब क्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिक। इसके जैसा कोई नहीं होगा, उसको यूनिक कहते हैं ना। इंग्लिश तो पढ़ते ही ना, यूनिक पर्सन मतलब जो ऐसा आदमी इसके जैसा कोई ना हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता है कि ये क्रम पे डिपेंड नहीं करता। क्रम पे डिपेंड करने का मतलब कि आप इसको चाहे 3 × 5 लिख दो, चाहे इसको आप 5 × 3 लिख दो, ये इससे कोई भी अंतर नहीं आता है, ठीक, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। एनी सीरियल नंबर, क्रम को इंग्लिश में सीरियल बोलते हैं ना, सीरियल, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल, देखो आधारभूत को इंग्लिश में फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं तो पहले फंडामेंटल सीखते हैं ना, घर भी बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन ही तैयार करते हैं ना। तो मतलब आधार, उसके बिहाफ पे, मतलब जिसके चीज़ को लेके कोई चीज़ बनाई गई हो तो उसको हम फंडामेंटल कहते हैं। तो प्रमेय तुम बताए थे, थ्योरम होता है ना, फंडा अर्थमेटिक, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें कहता है बस, कि ये जो संख्या होगी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, इसको आप गुणा में लिख सकते हैं प्राइम नंबर के, मतलब अभाज्य संख्या के। दूसरी चीज़ कह रहा है कि ये यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, इसके जैसा ऐसा कोई नहीं आएगा कि आप दूसरे में चेंज कर सकें। साहिल ध्यान दीजिए, और किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ये 3 चीज़ ये थ्योरम कहता है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में थ्योरम पूछता है तो किताब की एक एक लैंग्वेज लिखिएगा, आप अपने मन से कोई लैंग्वेज ऐड मत करिएगा, ठीक है, वरना नंबर कट सकते हैं, ठीक। जो जो इसमें लिखा जाता है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणन फल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है। तो वही चीज़ कह रहा है ना, ठीक है, कि ये अभाज्य संख्या गुणा में लिख सकते हैं, अद्वितीय होगा, और किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। ये 3 बातें कहता है बस ये थ्योरम। ये 3 बात देखो, ये भी चीज़ हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बचपन से करते चले आ रहे, पूरी चीज़ें जानते हैं कि ऐसे ही होता है, ठीक। पर इसने ये एक थ्योरम बता दिया तो इसको क्या कहने लगा? एक थ्योरम कहने लगा, ठीक। अब आगे बताएं, मैं रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपकी इच्छा हो तो कोई बात नहीं। कर लीजिए। एक उदाहरण कराता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 6। आप भी किताब देखिएगा, चलिए मैं मोबाइल से देख लूँगा, ठीक है। ठीक है, मिटाऊँ? समझ में आया ना आपको? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बस, 3 चीज़ थ्योरम में बहुत कंपलसरी है। ठीक, क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 चेक करिएगा, देखिएगा एग्जाम्पल 5 नहीं 6 वाला, हाँ सॉरी, हाँ ठीक। कह रहा है कि HCF और LCM ज्ञात करिए 6 और 20 का, कौन से मेथड से। देखो इसमें यूक्लिड का यूज़ नहीं किया, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि यही होती है कि जैसे मान लो हमको 15 को निकालना हो तो यही होती है ना हमारी गुणनखंड विधि।
यही होती है ना, कोई कन्फ्यूजन है इस चीज़ में? तो अब देखो इसमें यूक्लिड नहीं लिखा है, देखो लिखा है ना, कैसे फाइंड करना है, ठीक है। चलिए जनरल स्टडीज़, टॉप जनरल स्टडीज़, सामान्य विज्ञान, जनरल लॉस ऑफ मोशन, हाँ पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है, केमिकल बॉन्डिंग, अच्छी किताब है। पर ये किताब तब है ना जब आप सब कुछ पढ़ लीजिए, देखिए ना सब कुछ बस एक रिवीजन फॉर्म में दिया है आपके, देखिए ना बस रिवीजन फॉर्म में दिया, देखिए ना पर मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक ऑसिलेटरी, सब थोड़ा बस देखिए, बस बताया भरा है, देखिए हाँ वही पढ़ा दिया, पर जब आप पढ़ लीजिए तब उसके एक रिवीजन करने के लिए है बस ये, बस देखिए रिवीजन, देखिए हल्का सा, देखिए बस नंबर, बस रिवीजन टाइप दिया है हल्का हल्का, किताब अच्छी है, क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे इससे। हाँ अच्छी किताब है ये, तो याद कर लीजिएगा, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है इसमें, केमिकल का जो ये दिया हुआ है, ये कहाँ तक याद है ये? ठीक है, फिर पूरा पीरियोडिक टेबल याद है? अच्छा चलिए कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। बताऊँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 6, कह रहा है कि HCF निकालिए और LCM दोनों चीज़ें पूछा है, ठीक है, कौन से मेरे गुणनफल मेथड से, ठीक। अच्छा 15 का निकला, अरे सॉरी 6 और 20 का ना, ठीक है, ठीक है 6 को हम, बताइए सही कर रहा हूँ कि नहीं बताइएगा, ठीक है। सही है, अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी करिएगा तो पहले छोटी संख्या से डिवाइड करिएगा, यही होता है ना, और फिर बड़े से करिएगा, आंसर सेम आएगा पर आप करिएगा, ठीक है। अच्छा अब हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, अच्छा ठीक। अब देखिए बड़े क्लास में है तो बड़े क्लास में थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब एक ऐसे फॉर्म में लिखना होगा इसी तरीके से कि ठीक लगे। तो इसको देखिए 2 बार आया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर to 5, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा अब आपको क्या करना है, इसको HCF लेना है, ठीक। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन आए और वैल्यू हाईएस्ट हो, ठीक। चलिए ऐसे निकालते हैं। देखिए एक बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, देखिए जो संख्या दोनों में आ रहा है, इसको भी यहाँ ऐसे लिख दें, कन्फ्यूजन होगी आप लोग को, ठीक। ठीक है ध्यान दीजिए बस मेरी बात, बहुत सिंपल, तुरंत कर लेंगे आप। जितनी संख्याएं लिखी हों, जो कॉमन संख्या उसको उतार दो, उतार दिए, उतार दिए, और जो सबसे कम, उस संख्या की सबसे कम पावर कौन सी है? 1 है ना, उस चीज़ को यहाँ उतार दो, ये इसका HCF हो गया। बस बस सिंपल सी बात, HCF 2 आ गया। ये सबसे बेहतरीन ट्रिक है। अभी और सवाल बताओ, जैसे मान लीजिए एक ये नंबर है 2 का HCF निकालना है मान लीजिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, 2 की पावर 2 × 5, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर × 5। अब HCF निकालना है तो दोनों में जो संख्या कॉमन हो,
2 इसमें भी उतार दो, इसमें 5 है उतार दो। ठीक, अब जो सबसे छोटी पावर है, इसकी पावर सबसे छोटी 1 है, 1 लिख दो। अरे नहीं लिखना मतलब 1 ही होता है, अंडरस्टूड है। ठीक, 5 की पावर क्या है 1, तो एचसीएफ क्या आ गया 10 आ गया। ठीक, अब यही चीज अगर एचसीएफ पूछ ले, क्या पूछ ले, तो सबसे ज्यादा पावर लिख देंगे बस। सबसे ज्यादा पावर क्या है 2, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 20, एलसीएम 20 आ जाएगा। सबसे बढ़िया ट्रिक है, सबसे बढ़िया ट्रिक। कभी भी आपका एचसीएफ एसएम गलत ही नहीं होगा, कभी नहीं गलत होगा। हाँ, कभी गलत होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। ठीक, एचसीएफ 2 आ गया। अच्छा, एलसीएम ले। अब देखो, एलसीएम में सारी संख्याएं लिख लेंगे, क्योंकि ये क्या है, मल्टीपल है। कॉमन तो है नहीं, कॉमन है तो क्या है, एक 2 भी है, 3 भी है और 5 भी है, क्योंकि मल्टीपल है, कॉमन नहीं है। सारी संख्याएं लिख लिए। अब सबसे ज़्यादा पावर 5 की सबसे ज़्यादा पावर 1 है, छोड़ दिए। 3 की क्या है, 1 ही है। और 2 की पावर सबसे ज़्यादा क्या है, हाईएस्ट पावर 2। ठीक है, तो 4 20 60 आएगा। सही है, देखिए सही है कि नहीं है, सही है। समझिए जी, समझिए क्वेश्चन, समझिए कि नहीं, सही है ना। ठीक है, तो यही सबसे बेहतरीन ट्रिक है। एक सवाल और करा रहा हूं मैं और दे रहा हूं। (96 and 404) एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। मैं कई सवाल इसके बता रहा हूं, ठीक है ना, परेशान मत होइए। कभी भी ये ढूंढने मत लगिए कि क्या आपको आ रहा है। सीधे देखिए, एलसीएम में सारी संख्या उतार दीजिए और जो हाईएस्ट पावर है वो लिख दीजिए। सबसे ज़्यादा पावर जो है, पावर समझते हैं जो ऊपर ऐसे लगता है पावर। ठीक है, एलसीएम में क्या, एचसीएफ में क्या है, कॉमन वाला उतारिए, तो सबसे कम पावर है उसको लिख दीजिए। 1% भी अगर चांस नहीं है कि आपका आंसर गलत आ जाए, 1% भी चांस नहीं गलत आ जाए आंसर। फाइंड एचसीएफ, फाइंड निकालें, ज्ञात करें लिखते हैं ना हिंदी में, ज्ञात करें एचसीएफ किसका, 96, 96 और 404, 404। ठीक है साहिल, ठीक है, इसको वो करें, कितना आएगा, ठीक, क्या आया। इसको क्या कहते हैं, गुणनफल करना ना, इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइज करना। अब ये किससे कटेगा, 101 किससे कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। ठीक, ये जो लिख लिए। अब हमको क्या पता करना है, एचसीएफ। देखिए बहुत सिंपल तरीका, 96 को क्या लिख सकते हैं आप, देखिए, ठीक है, 2 की पावर 5 है। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। अच्छा, अब निकालना क्या है, एचसीएफ। देखिए सबसे सिंपल, कॉमन क्या है 2, पावर क्या है 2, 4। सही है, कितना बढ़िया ट्रिक है कि नहीं। गलत होगा सवाल, हाँ बोलिए। देखिए ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अब देखिए इन सब में, इसमें और इस संख्या में कॉमन क्या है हमारे पास, 2 है। 2 की सबसे कम पावर कौन सी है, हाँ? 1 कहाँ है, 2 ना, तो 2 की पावर 2 = 4। कन्फ्यूजन है नहीं ना। अच्छा, इसमें एलसीएम, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात। एलसीएम में हमने आपको क्या होता है, सारी संख्याएं लिख लेंगे। 2 है 2 भी लिख लो, 3 है 3 भी लिख लो, 101 भी लिख लो। लिख लिया,
सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 101 की एक ही है, 3 एक ही है, इसकी क्या है? 5। इसका एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में गलत तो नहीं करेंगे। हाँ ये दो है, 2 की एक पावर 2 है, एक पावर 5 है, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट क्या है? 5 है। ठीक, मैं इसको अलग से लिख भी दे रहा हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया? गलती मत करना एग्जाम में। एचसीएफ में कॉमन लिख देना, कॉमन संख्या निकालने के बाद सबसे लोवेस्ट पावर लगाएंगे। लोवेस्ट मतलब सबसे कम पावर, है ना? हाँ, सबसे लोएस्ट कम पावर लगाएंगे। पावर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? जो पावर लगाते हैं ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको, इसका तो वर्ग हो गया ना। पावर लगाएंगे, लगाना है। ठीक, मतलब एचसीएफ में कॉमन संख्या निकालेंगे। ठीक, क्योंकि हाईएस्ट में क्या है? कॉमन है, उसके बाद जो सबसे कम पावर है वो लगा देंगे। ठीक है, अच्छा एलसीएम में हम क्या करेंगे? सारी संख्याएं लिखेंगे, सारे, और नंबर कैसे होंगे? प्राइम ही होंगे ना, ये तो पता है साहिल, अभाज्य संख्या ही होंगी ना, है ना? सारे अभाज्य संख्या लिखें, और सबसे हाईएस्ट पावर लगाना है। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका हो ही नहीं सकता गलत, और बहुत जल्दी आएगा आंसर बहुत जल्दी आएगा, तुरंत मिनटों में आप आंसर कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें। हाँ, कौन सा है? 8वां। क्या लिखा है? फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 670 to 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब गुणनफल वाला। ठीक है, हाँ ये है 672 120। ठीक है, मतलब फाइंड ऑफ 672 and 120। ठीक, कोई दिक्कत आपको? नहीं दिक्कत ना? अब देखिए सिंपल। ठीक, विकास, आकाश, ध्यान दो। सेम ऐसे ही सेम लिखना होगा। इसको आप एक काम करिएगा, इसको आप रफ में लिख दीजिएगा, रफ साइड में लिख दीजिएगा। इस चीज़ को ना, इस चीज़ को आप रफ पोर्शन में लिख दीजिएगा किनारे। ठीक है, और बाकी जैसे आप ये लिखेंगे ना 6 बराबर 2 गुणे 3, इसको आप फेयर साइड में लिख दीजिएगा अपने। ठीक है, पर इसको करिएगा ज़रूर, इसलिए करिएगा ना, गलत होने का चांस नहीं रहेगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत होना मतलब 3 नंबर कट जाना। 3 नंबर कट जाना, जल्दीबाजी में क्वेश्चन तो आपने किया ही, आपका टाइम तो गया ही, अगर नंबर कट गया तो कितने दुख की बात है
मैथमेटिक्स में 100 में 100 आने चाहिए। आ गया? सही है। अच्छा 72 को क्या लिख सकते हैं हम? 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। सही है। टू की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक, देखो कॉमन 2 है और 3 है, कोई कॉमन है? पहले कॉमन उतारो, ऐसे कॉमन 2 3 ऐसे लिख लो, पहले लिख लो। उसके बाद देखो सबसे पावर कम कौन सी है? इसमें 1, इसमें कौन सी कम है? 1। HCF क्या आ गया? 6। कन्फ्यूजन नहीं? अच्छा अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम हमने क्या सब कुछ लिख लेंगे, सारे जितने प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 और 5। 3 प्राइम नंबर है, सिंगल कोई प्राइम नंबर है। हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 3 है। 3 की क्या है? 2 है। 5 तो अकेला ही है। ठीक, 40 40 और 9 360। सही है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ, अगर नहीं ये सिर्फ ऐसे निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम ऐसे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए। हाँ गुणा करो, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सही है? सही है ना? हाँ बोलिए। क्या चीज़? अरे भाई 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 5 का 5। कहाँ कन्फ्यूजन है? बताओ बताओ। अरे अभी कन्फ्यूजन है? अरे भैया 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? कहाँ 6 होगा जी? 8 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा और इंटू 5 होगा। समझ गया ना? हाँ हाँ, कन्फ्यूजन मत, यहाँ कन्फ्यूजन बताइएगा। अच्छा अब मैं एक सवाल ऐसे ही बता रहा हूँ, जैसे